आज कोई रेड हॉट बैकग्राउंड नहीं है बिकॉज जिन दो फोन को हम कंपेयर करने वाले हैं आप उनको हॉट कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, रादर देन आप इंपॉर्टेंट कंपैरिजन ज़्यादा कह सकते हैं बिकॉज ये दो फोन हैं Realme 9 Pro Plus वर्सेस Realme GT Master Edition। इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि दोनों फोन सेम ब्रांड के हैं एंड अगर आपके लिए ब्रांड प्रेफरेंस है देन ऑब्वियसली कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि इस प्राइस रेंज में हम ये फोन लें कि वो फोन लें। अगेन कंपैरिजन थोड़ा सा लंबा होता है बिकॉज काफ़ी ज़्यादा स्टफ्स कवर करने के होते हैं एंड जस्ट लाइक ऑलवेज अगर आप पूरा कंपैरिजन देखते हैं देन आई एम श्योर आप सही जगह पैसा इन्वेस्ट करेंगे, आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। ऑल्सो गाइज ये GT मास्टर एडिशन मैं वीगन लेदर एडिशन से कंपैरिजन कर रहा हूँ। अगर आप दूसरे पे जाते हैं तो वहां पे ऑब्वियसली आपको ग्लास मिलेगा, दैट इज योर पर्सनल प्रेफरेंस। Realme 9 Pro Plus में ऑब्वियसली ग्लास बैक पैनल दिया गया है, जबकि GT मास्टर एडिशन है ये एकदम क्लासिक डिजाइन आप कह सकते हैं। अगर ये गिरता है जस्ट लाइक दैट तो बैक पैनल टूटने के चांस नहीं है। और अगेन अनदर एडवांटेज यहाँ पे कोई भी फिंगरप्रिंट मार्क्स का हिसाब नहीं पड़ेगा। 9 Pro Plus में ब्यूटीफुल कलर्स आप देख सकते हैं, समटाइम ऑरेंज, समटाइम रेड, समटाइम पर्पल, समटाइम ब्लू। होल्ड करने में दोनों फोन नियरली सेम एक्सपीरियंस दे रहे हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। साइज में कुछ ही का डिफरेंस है, बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं है। अगर आप इस तरह में एक ऊपर एक रख दूं कुछ 1 और 2 का ही डिफरेंस है। दोनों फोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है और वो भी नियरली सेम स्पॉट पे हैं। बटन्स का लेआउट भी नियरली सेम है, लाइक वॉल्यूम बटन है, देन उसके ऊपर सिम ट्रे है, इस साइड यहाँ पे पावर बटन है, ऑन द टॉप नॉइस कैंसलेशन माइक, हेडफोन जैक, टाइप सी और स्पीकर। डिस्प्ले देखें किस फोन का ज्यादा बेटर है। वैसे देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ साइज में दोनों अगेन काफी क्लोज हैं, 6.43 वर्सेस 6.4 इंचेस। दोनों ही सैमसंग के सुपर एमोलेड डिस्प्ले हैं और फुल HD+ रिजोल्यूशन सपोर्ट करते हैं। पीक ब्राइटनेस भी दोनों फोन की नियरली सेम है, 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है दोनों फोन में। देखिए अभी तक तो काफी क्लोज कॉल चल रहा है, लेकिन अगर हम दोनों फोन के डिस्प्ले सेटिंग में जाते हैं, यहाँ पे अगर आप रिफ्रेश रेट कंपेयर करेंगे, देखिए ऑप्शंस तो सेम है, ऑटो सेलेक्ट भी है, हाई भी है, स्टैंडर्ड भी है, लेकिन जो Realme GT मास्टर एडिशन है वहां पे आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, जबकि 9 Pro Plus में 90 हर्ट्ज का है। टेक्निकली देखा जाए तो 120 हर्ट्ज ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा बेटर एक्सपीरियंस देखा। अब दैट अगेन इज योर पर्सनल प्रेफरेंस, आप किस माइंड पे चलते हैं। अगर आप डे टू डे यूसेज देखेंगे आई थिंक बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं होता है। अगर आप गेमिंग करते हैं ऑब्वियसली यस, अगर उस गेम में ऐसा सपोर्ट है देन आपको डिफरेंस नजर आएगा। क्विकली हम ROM भी कंपेयर कर लेते हैं। दोनों फोन में ऑब्वियसली आपको Realme UI ही मिलेगी बिकॉज सेम ब्रांड के हैं, लेकिन अगर हम अबाउट फोन सेक्शन कंपेयर करें और एंड्रॉइड का वर्जन देखें तो एक एडवांटेज Realme 9 Pro Plus में ये है कि यहाँ पे जो एंड्रॉइड का वर्जन दिया गया है वो आप देखेंगे Android 12 है, जबकि GT मास्टर एडिशन में Android 11 है। ऑब्वियसली होना भी चाहिए बिकॉज ये फोन काफी पहले लॉन्च हुआ है इस फोन से। तो अगर आप काफी लंबे समय तक फोन चलाना चाहते हैं, लंबे समय से आई मीन अगर आप एटलीस्ट 2 to 3 ईयर के लिए फोन सोच रहे हैं, तो जितना लेटेस्ट आपको मिलेगा ऑब्वियसली उतना बढ़िया रहेगा। अब ये Android 12 है तो इस फोन में होपफुली और गारंटीड आप कह सकते हैं Android 14 तो मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे मैक्सिमम 13 मिलेगा, लेकिन अगर आप जस्ट 1-2 साल के लिए सोच रहे हैं देन डिफरेंस उतना इंपॉर्टेंट है नहीं बिकॉज सूनर और लेटर दोनों फोन में सेम वर्जन ऑफ एंड्रॉइड तो आ जाएगा एक टाइम पे। चलिए अब परफॉर्मेंस कंपेयर करते हैं दोनों फोन की, एक छोटा सा स्पीड टेस्ट करते हैं। अब ये डेडिकेटेड स्पीड टेस्ट वीडियो तो है नहीं, तो मैं आपको कुछ स्मॉल स्निपेट दिखा रहा हूँ जो आपको फील हो सकता है। दोनों फोन में डिफरेंट प्रोसेसर हैं। Realme GT मास्टर एडिशन में आपको प्रूवन, ट्रस्टेड और काफी पॉपुलर Snapdragon 778G 5G प्रोसेसर मिलता है। यहाँ पे लेटेस्ट Dimensity 920 है। और अगर हम स्पीड टेस्ट कंपेयर करें तो यहाँ पे आप देखेंगे डिफरेंस क्या है। प्रोसेसिंग पावर देखा जाए तो आई थिंक अभी भी Snapdragon 778G की थोड़ी सी बढ़िया है, मुझे ऐसा फील होता है। लाइक थोड़ा सा डिफरेंस तो एप्लीकेशन थोड़े से फास्टर लॉन्च होते हैं GT मास्टर एडिशन में, जहाँ पे Snapdragon 778G है। और क्विक स्पीड टेस्ट भी हो जाएगा, एंड्रॉइड वर्जन भी कितना ऑप्टिमाइज है दोनों में वो भी आप देख सकते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट कितना बढ़िया होगा वो भी आप देख सकते हैं। अब ये अगेन डिपेंड करता है आप कितने हैवी यूजर है। लाइक मैंने काफी ज्यादा एप्लीकेशंस ले लिए हैं, आई थिंक इतना तो सब लोग यूज करते होंगे बिकॉज आजकल सारी चीजें फोन पे ही होती हैं। तो देखिए अभी तक दोनों सेम टू सेम चल रहे हैं, लेकिन GT मास्टर एडिशन थोड़ा सा फास्टर है, कुछ सेकंड का फास्टर है। यही मैंने आपको बताया था कि कुछ सेकंड का फास्टर मुझे लगता है कि GT मास्टर एडिशन थोड़ा सा फास्टर बिकॉज प्रोसेसर इसका थोड़ा सा बढ़िया मुझे अभी भी लगता है। तो ये तो कहानी है जब हम एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं। और एंड्रॉइड का वर्जन भी मैटर कर रहा है। एंड्रॉइड 12 जो अभी आया है
लेटेस्ट रियलमी में, वो भी उतना ऑप्टिमाइज मुझे लगता नहीं, बिकॉज Xiaomi 11i के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, लाइक कुछ एप्लीकेशंस रीलोड हो रहे थे। और यहाँ पे भी देखते हैं क्या कहानी है। देखिए GT मास्टर एडिशन में एप्लीकेशन लॉन्च हो चुके हैं, अब हम रिज्यूम करना स्टार्ट कर रहे हैं। जो फर्स्ट टाइमर था 1 मिनट 27 सेकंड का, और 9 Pro Plus में 1 मिनट 38 सेकंड का, देखिए 10 सेकंड का फर्क पड़ा। और अगर हम रिज्यूम में देखें तो अभी भी देखेंगे कि कुछ एप्लीकेशन तो रिफ्रेश हो रहे हैं, लेकिन जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि एंड्रॉइड 12 बेस पे है, वो थोड़ा सा ज़्यादा रीलोड कर रहा है कंपेयर टू एंड्रॉइड 11 वर्जन के। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, बिकॉज आप ये नहीं चाहेंगे कि आप एंड्रॉइड 11 पे रहें। लेकिन समरी में देखा जाए तो GT मास्टर एडिशन की परफॉर्मेंस थोड़ी सी बढ़िया दिख रही है। देखिए रिज्यूम में भी ज़्यादा एप्लीकेशन यहाँ मेमोरी में है, और ऑलरेडी हम गेमिंग पे आ चुके हैं, और लास्ट जो एप्लीकेशन है वो है BGMI, वो भी यहाँ पे मेमोरी पे, यानी कि ज़्यादा बड़ा एप्लीकेशन भी आपके मेमोरी में। लेकिन 9 Pro Plus में एप्लीकेशन ज़्यादा रीलोड हो रहे हैं, आप देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन रीलोड हो रहे हैं। तो होपफुली ये चीज़ें इंप्रूव हो जानी चाहिए। रेड दलास BGMI ये भी आई बिलीव रिफ्रेश हो रहा है। तो अगर मैं आपको गीक बेंचमार्क स्कोर दिखाऊं तो मटाई का स्कोर थोड़ा सा ज़्यादा है GT मास्टर एडिशन का, और सिंगल को स्कोर में बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं है। और अगर हम दोनों फ़ोन का एंटीट्यूड बेंचमार्क देखें तो यहाँ पे अगेन स्कोर्स ज़्यादा बढ़िया हैं GT मास्टर एडिशन में। दोनों डिवाइसेस फास्टर है, लेकिन आपके लिए परफॉर्मेंस मेन कंसर्न है, तो आई थिंक ये प्रोसेसर अभी भी ज़्यादा प्रूवन है कंपेयर टू Dimensity 920 के। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैमरा कंपेयर करते हैं। यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है Sony IMX766, यहाँ पे 64 मेगापिक्सल है। आई थिंक ये ओमनी विजन है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट आई थिंक ये ओमनी विजन है। बाकी दो उधर कैमरे 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के। वाटरमार्क लगा हुआ आप देख सकते हैं कि इस फोन में क्वालिटी कैसी है। अभी जस्ट हम कंप्लीट डायरेक्ट ब्राइट सनलाइट में फोटोग्राफ्स देखें तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको रिजल्ट दिख रहा होगा कि Sony IMX766 कितना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। अनदर एंगल मैंने ट्राई किया, वहां पे भी आप देख सकते हैं। कलर एक्यूरेसी की बात करें, आई थिंक यहाँ पे जो कलर एक्यूरेट ज्यादा आ रहे हैं वो ओमनी विजन में। देखिए ऐसा नहीं कि वो एकदम ट्रू टू नेचर है, एक होता है जो आप अपने आईज से देख रहे हैं, राइट, और थोड़ा सा अगर वो हल्का सा ब्राइट और शार्प कर दें तो वो रियलमी में जाता है, और अगर इसको थोड़ा सा कम कर दें, लाइक जैसे आप देख रहे हैं उससे थोड़ा सा कम दिखा रहा है, हल्का सा अंडर सैचुरेशन है, वो यहाँ पे। अनदर शॉट, दोनों फोन ब्राइट लाइटिंग कंडीशन में बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये हायर मेगापिक्सल है 64 वर्सेस 50। क्लियरली यहाँ पे आप देखेंगे कि सोनी का सेंसर बढ़िया डिटेल्स और कलर दिखा रहा है। जब चलिए कुछ और ब्राइट कलर कंपेयर करते हैं, यहाँ पे भी अगेन आप रिजल्ट देख सकते हैं कितना क्लियर रिजल्ट्स और डिटेल्स आ रहे हैं Sony IMX766 में। कुछ इंडोर शॉट में हम कलर कंपेयर करते हैं और डिटेल्स देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सोनी के सेंसर जो 9 Pro Plus में वो थोड़ा सा बढ़िया परफॉर्म करते दिखाई पड़ रहा है। डिटेल्स कलर सभी कुछ थोड़े से ज़्यादा अच्छे दिखाई पड़ेंगे 9 Pro Plus में। लीव्स की इंडिविजुअल डिटेल्स हैं वो कितनी फैंटास्टिक हैं 9 Pro Plus में। ब्राइट आउटडोर सिचुएशन में आते हैं और यहाँ पे कलर्स कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि GT मास्टर में जो कलर है वो थोड़ा सा ब्लूइश टाइप का हो गया। आई डोंट नो क्या रीजन है, लेकिन आप देखेंगे कूलर ज्यादा है थोड़ा सा। उसको अगर हम जूम करें तो आई थिंक GT मास्टर में मुझे क्वालिटी ज्यादा बढ़िया नजर आ रही है। आप देख सकते हैं जो बिल्डिंग का कलर है वो थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है। आई मीन दैट्स माय परसेप्शन, आप डिसाइड कर सकते हैं। और अगर हम अल्ट्रा वाइड शॉट देखें तो अल्ट्रा वाइड में देखिए यहाँ पे रिवर्स सा हो गया। अभी तक क्या था कि GT मास्टर में कलर्स डिफरेंट थे, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कलर अब ज्यादा नेचुरल हो गए हैं, जबकि 9 Pro Plus में थोड़ा सा अलग हो गया। डायनेमिक रेंज ऑब्वियसली आपको 9 Pro Plus में थोड़ी सी बेटर नजर आ रही होगी। इंडोर लाइटिंग एडिशन में आ जाएं और यहाँ पे परफॉर्मेंस चेक करें तो यहाँ पे भी आप देखेंगे रिजल्ट्स, शार्पनेस, डिटेल्स कितनी बढ़िया आ रही है 9 Pro Plus में। आप देख सकते हैं इस ऑब्जेक्ट में आईज पे जो डिटेल्स हैं और जो भी यहाँ पे कलाकारी की गई है, काफी औसम कलाकारी, वो ज्यादा बढ़िया आपको मिलेगी 9 Pro Plus में। तो अभी तक तो सो फॉर 9 Pro Plus का कैमरा ज्यादा इंप्रेसिव लग रहा है। इन केस फोटोज आपकी प्रायोरिटी है, शार्पनेस, डिटेल्स सभी कुछ काफी बढ़िया है। थोड़ी सी लो लाइट में देखें, अगर आर्टिफिशियल लाइट में अगर लाइट कम हो देन यहाँ पे अगेन आप देखेंगे कंट्रास्ट, डिटेल्स, शार्पनेस सभी कुछ 9 Pro Plus में ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो आप नहीं कह सकते, लेकिन ज्यादा क्लियर है, क्रिस्प हैं और ट्रू नेचुरल कलर के हैं। बिग डिफरेंस देखिए, सेम डिफरेंस हमने Xiaomi 11i के साथ में देखा था कि नाइट मोड की परफॉर्मेंस 9 Pro Plus की काफी बढ़िया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी अमेजिंग डिटेल्स आप देख सकते हैं 9 Pro Plus में, जबकि GT मास्टर एडिशन में लो लाइट परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं एकदम टेरेबल है। आई मीन एकदम बजट फोन वाला हिसाब आ रहा है, 15,000 वाला, 10,000 वाला।
लेकिन यहाँ पे डिटेल कितनी अच्छी है। एक और डिफरेंस आपको बताता हूँ लो लाइट परफॉर्मेंस में। जब GT मास्टर एडिशन में मैं लो लाइट में कुछ फोटो में क्लिक करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे फोकसिंग की बहुत प्रॉब्लम है, सेंसर उतना बढ़िया है नहीं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स में फोटोग्राफ्स ब्लर आ रही थी, इसलिए मैंने आपको वैसे ही दिखाया जैसा दिखा था। और जब आप देखेंगे यहाँ पे 9 Pro Plus में कितनी अमेजिंग डिटेल्स मिल रही है। और अगर हम नाइट मोड टर्न ऑन कर देते हैं देन आप देखेंगे यहाँ पे भी सुपीरियर क्वालिटी आपको मिली। अरे मैं तो थोड़ा सा घोस्ट टाइप बन गया, देख सकते आईज से मेरे क्या हो गया है, ऐसा लग रहा था कि वो कॉन्जरिंग देख के आ गए, वैसा वाला हिसाब था। वीडियो कैपेबिलिटी की बात करें, दोनों फोन से आप 4K 30 फ्रेम पर सेकंड के वीडियो बना सकते हैं। दोनों ही फोन में OIS नहीं है, सॉफ्टवेयर के बेस में स्टेबलाइजेशन मिलेगा, इसलिए मैं आपको मूविंग वीडियोस नहीं दिखा रहा हूँ, बल्कि हम जस्ट स्टैंडर्ड वीडियो देख रहे हैं कि कलर किसमें बढ़िया आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगेन GT मास्टर एडिशन थोड़ा सा कूलर है। 9 Pro Plus में डिटेल्स तो अच्छे हैं, लेकिन ये अगेन वीडियो में थोड़ा सा ओवर सैचुरेशन मुझे फील होता है, क्योंकि जितने ब्राइट ऑब्जेक्ट्स में देख रहा हूँ उतने एक्चुअली है नहीं, क्योंकि मैं डेली देखता हूँ। तो इस टर्म्स में देखा जाए तो GT मास्टर एडिशन में कलर एक्यूरेसी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कूलर ज्यादा है। और 9 Pro Plus ओवरऑल डिटेल शार्पनेस ठीक दिखा रहा है। चलते चलते अगर हम सेल्फी देख लें और अगर हम डिटेल्स देखें, कलर्स किसमें बढ़िया आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा। GT मास्टर एडिशन में जो सेल्फी कैमरे में जो कलर आ रहा है वो ज्यादा नेचुरल है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये उतना ब्राइट ब्लू नहीं, जबकि यहाँ पर देख सकते हैं काफी ब्राइट स्काई ऑरेंज, स्काई ब्लू टाइप का दिखा रहा है। और अगर हम पोर्ट्रेट देखें किसमें बढ़िया इफेक्ट आ रहा है, पोर्ट्रेट इफेक्ट्स दोनों में ठीक है। और एजेस पे देखेंगे हल्का सा देखेंगे स्मूथनिंग दोनों में की गई है, लेकिन जो शार्प डिटेल ज्यादा मिल रहे हैं वो GT मास्टर एडिशन में मिल रहे हैं। 5G बैंड की बात करें, दोनों फोन में नियरली सेम नंबर ऑफ 5G बैंड्स मिलते हैं। नंबर ऑफ 5G बैंड्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपका फोन कौन से नंबर का बैंड सपोर्ट कर रहा है, आपके देश में कौन सा नंबर चलेगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नंबर आप ज्यादा देखा करिए। स्मार्टफोन की, और इसमें है Vivo T1 5G। लेट्स फाइंड आउट गाइस कि ये फोन कैसा है। इस फोन का प्राइस 15,999। काफी तारीफ सुनी है इस स्मार्टफोन की, और इसमें है Vivo T1 5G। लेट्स फाइंड आउट गाइस कि ये फोन कैसा है। इस फोन का प्राइस 15,999 रुपए है। स्पीकर्स 9 Pro Plus के थोड़े से ज्यादा बेटर हैं, क्लैरिटी में भी और लाउडनेस में भी। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ पे आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी मिलता है, जबकि GT मास्टर एडिशन में ना ही DTS है ना ही डॉल्बी है। बैटरी कैपेसिटी की बात करें, दोनों फोन में नियरली सेम बैटरी कैपेसिटी, यहाँ पे 4500 है 9 Pro Plus में, GT मास्टर एडिशन में 4300 है। 200 मिलीएम्प्स का डिफरेंस बहुत ह्यूज नहीं होता है। बॉक्स में 65 वाट का चार्जर दोनों फोन में मिलता है, लेकिन GT मास्टर एडिशन आपका 65 वाट सपोर्ट करता है, जबकि 9 Pro Plus में 60 वाट है। तो अगेन कुछ ज्यादा है कुछ कम है, तो आप नियरली 35 से 40 मिनट में दोनों फोन कंप्लीटली चार्ज कर सकते हैं। बैकअप वाइज दोनों फोन में मुझे कुछ ह्यूज डिफरेंस मिला नहीं। लाइक दोनों फोन इसलिए आप 1.5 से 2 दिन चला सकते हैं कैजुअल यूज में, और आप हैवी यूज करते हैं तो एक डे कंप्लीटली दोनों फोन चल जाते हैं। और अगर हम प्राइस कंपेयर करें आज के टाइम पे, अगर आप मे भी कुछ दिन बाद देखें तो शायद प्राइस डिफरेंस हो सकता है। 8128 9 Pro Plus 5G मिल रहा है 27,000 रुपए का, जबकि GT मास्टर एडिशन 8128 आपको मिल रहा है 28,000 का। सभी फीचर्स हमने कंपेयर कर लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा तो एज मुझे लगता है 9 Pro Plus में है। यहाँ पे बस एक ही कॉन्स लग रही है कि जो डिस्प्ले है जस्ट 90 हर्ट्ज का है कंपेयर टू 120 हर्ट्ज के। यहाँ पे सभी चीजें थोड़ी ज्यादा बेटर है, कैमरा ज्यादा बढ़िया है, परफॉर्मेंस नियरली सेम है, लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉइड है, स्पीकर ज्यादा बढ़िया है, बैटरी कैपेसिटी थोड़ी सी ज्यादा है, बहुत ही डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे एज ज्यादा है। तो आज की डेट में अगर आप फोन लेना चाह रहे हैं, आई थिंक 9 Pro Plus ज्यादा बढ़िया डील है। ये थोड़ा सा पुराना हो चुका है, आउटडेटेड है। अगेन आपकी पर्सनल प्रेफरेंस, अगर आपको छुट्टे वाली फीलिंग चाहिए तो ऑब्वियसली आपको यहीं पे मिलेगी, यहाँ पे आपको नहीं मिल सकती। आपके भी क्या थॉट्स हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस।